हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि HP GBT या LT या फिर TGT जितने भी प्रीवियस ईयर्स के टैट या फिर कमीशंस हुए हैं उन सब के क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश JBT कमीशन जो कि 2019 में हुआ था, उसके HPG के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सारे के सारे आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ये होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स एक तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस में कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो और किस तरह का आगे के लिए एक बेस बन जाता है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास चली है वहाँ पे हमने देख लिए हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश JBT कमीशन 2019 में जो हुआ था उसके HPGK के क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश की जो चोटियां हैं हम लोगों ने ये पूरी क्लास देख ली है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये है किन्नौर में। कहाँ पे है? किन्नौर। किन्नौर जिले में ये है। सर्वोच्च शिखर मीन्स हाईएस्ट पीक जो है, और कौन सी पीक है? शिला पीक है, और इसकी जो हाइट है 7026 मीटर इसकी हाइट है, इसका एल्टीट्यूड है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों में से देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो किन्नौर जिले में है, और जो शिखर का नाम है वो है शिला, और इसकी जो हाइट है 7026 मीटर, राइट। काफ़ी सारी बुक्स में 28 भी होती है, 7028 मीटर भी दे रखी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्राहर पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश? मतलब कि जो इंद्राहर दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में या पर्वत श्रृंखला में है? ऑलरेडी हम लोगों ने पासिस भी डिस्कस कर लिए हैं। पासिस क्या होते हैं? मतलब दो जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनको क्रॉस करने के लिए उनके बीच में जो संकरा सा रास्ता होता है उसी को कहा जाता है दर्रा। और दो पर्वतों के बीच में नीचे जो तलहटी में चौड़ा रास्ता होता है उसे घाटी कहा जाता है, मीन्स वैली कहा जाता है। तो देखिए, जो इंद्राहट पास है, सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इंद्राहट पास किस किस के बीच में है या किसको ये जोड़ता है। तो देखिए, ये भरमौर और कांगड़ा के बीच में है। किसके बीच में है ये? भरमौर और कांगड़ा। भरमौर और कांगड़ा के बीच में इंद्राहट पास मिलता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कौन से माउंटेन रेंज में आते हैं। तो ये जो इंद्राहट दर्रा है ये आता है धौलाधार में। किस में आता है? धौलाधार। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ये आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? मीन्स ट्रिब्यूटरी। टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी जो है ये यमुना नदी की, यमुना नदी की ये सहायक नदी है। अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें सबसे कम एरिया में ये फ्लो करती है, मीन्स सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, वो है यमुना, राइट। तो टॉन्स नदी भी इसी, टॉन्स नदी यमुना नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम से पूछा गया हुआ है। द लेडी ऑफ केलोंग इज अ, मतलब कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट्स वाली क्लासेस हैं उनमें डिस्कस कर लिया है। जो द लेडी ऑफ केलोंग है ये क्या है? ये एक ग्लेशियर है। क्या है ये? ग्लेशियर मीन्स हिमनद। हिमनद है ये, ठीक है। और कहाँ पे है ये? केलोंग
लाहौल स्पीति में। इसको द लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ग्लेशियर है ये एक महिला जैसी, सोई हुई महिला जैसी आकृति बनाता है, इसीलिए इसको द लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश का व्यास नदी पर बना सबसे ऊंचा मृदा भरण बांध, उसका नाम बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मृदा भरण बांध का मतलब क्या होता है? फिल डैम जो होता है, अर्थ फिल डैम, अर्थ फिल डैम, अर्थ फिल डैम को कहा जाता है मृदा भरण बांध। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा मृदा भरण बांध है जो कि व्यास नदी पे बना हुआ है वो कौन सा है? तो वो है पौंग डैम। कौन सा है वो? पौंग डैम। पौंग डैम, पौंग डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मृदा भरण बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को किस देश ने स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना आरंभ करने के लिए सहायता दी है? तो वो दी है जर्मन, जर्मन ने, जर्मनी कह लो, ठीक है। अब पौंग बांध जो हमने देखा है इसके बारे में भी हमने अच्छे से चीज़ें क्लियर की हुई हैं। ये जो पौंग डैम है, पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि 1960 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और किस नदी पे? व्यास नदी पे ये बना हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेचुतवान नाला वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, तो ये है चंबा जिले में। कौन से जिले में है? चंबा जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड की रचना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रचना किस वर्ष हुई थी? जो हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मतलब HPSCB जो है, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है HPSCB, इसकी जो रचना हुई थी, मतलब ये कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? वो तो किया गया था 1971 में, जल विद्युत विभाग को, राइट? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? जो कालका शिमला रेलवे लाइन बिछी हुई है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एक इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करना चाहूँगी। अगर इसकी लेंथ की हम बात करें तो वो 96 किलोमीटर है। ये है अप्रॉक्सीमेटली 96 किलोमीटर है, बट एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 95.68 किलोमीटर एग्जैक्ट इसकी लेंथ है, राइट? यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये बिछी थी 1903 में, और अगर हम एग्जैक्ट डेट देखें तो 9 नवंबर 1903 में ये बिछी थी। और किसने ये रेलवे लाइन बनाई थी? ये थी कर्जन ने, कर्जन ने इसको बनाया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। और ये एक नैरो गेज लाइन है। कैसी है? नैरो गेज ये लाइन है, और 1903 में ये बनी थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसका जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 95.68 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना की? देखिए, ये जो सुजानपुर टिहरा है ये हमीरपुर में है। कहाँ पे है ये? हमीरपुर में ये है, ठीक है। जो इसकी जो स्थापना की थी, कटोच वंशीय शासक था कांगड़ा का, वो था संसार चंद। किसने की थी? संसार चंद ने। और कब की थी? 18वीं शताब्दी में इसने की थी। ये क्या किया था? सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? संसार चंद के द्वारा, 18वीं शताब्दी में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वेरी फेमस क्वेश्चन। तो कौन सा है? मलाना। देखिए, इसका अपना ही एक लोकतंत्र है, अपना ही इसके नियम व कानून, और विश्व का सबसे प्राचीनतम इतिहास लिए हुए ये गांव है। और यहाँ के जो देवता हैं ये लोग जामलू देवता को मानते हैं, राइट? जामलू देवता के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस करा है। जो जामलू देवता है, जमदग्नि ऋषि को ही जामलू देवता के रूप में इस गांव में पूजा की जाती है। और इनके बगैर
कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे किसी भी चीज़ को छू नहीं सकता इस गांव की परमिशन के बगैर। खासकर ये जो जामलू देवता है यहाँ पे इन्हीं का शासन चलता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती जन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी का जो मंदिर है ये मंदिर माता चिंतपूर्णी का मंदिर चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में, राइट। डिस्ट्रिक्ट ऊना में है ये। और यहाँ पे जो मान्यता है कि ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पे सती के मतलब माता पार्वती के जो है यहाँ पे चरण गिरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य दंडारस किया जाता है? तो ये किया जाता है चंबा की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस ट्राइब है, वो जनजाति है, वो कौन सी है? गद्दी। गद्दी ट्राइब जो है उसके द्वारा किया जाता है दंडारस नृत्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूरी गान हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? देखिए ये जो झूरी गान है ये सिरमौर और शिमला, सिरमौर और शिमला इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट का ये फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। सॉरी, झूरी ये गान है, ठीक है। झूरी गान जो है ये झूरी गान सिरमौर और शिमला का बहुत ही फेमस लोकप्रिय गान है, राइट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाहौल घाटी में किस महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है? लाहौल घाटी में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे हालदा है वो न्यू ईयर पे ये लोग मनाते हैं। अब ये जो घंटाल उत्सव है ये लाहौल स्पीति में जून महीने में मनाया जाता है। तो कौन से महीने में मनाया जाता है? जून महीने में मनाया जाता है। रेणुका मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? रेणुका लेक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। रेणुका लेक कहाँ पे है? ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। तो वहीं पे ही रेणुका मेला लगता है। रेणुका कौन थी? ये परशुराम की माता जी थी और जमदग्नि ऋषि जो कि मलाना के प्रसिद्ध देवता हैं, जामलू देवता के रूप में वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, उनकी ये पत्नी थी, राइट। तो रेणुका मेला लगता है इन्हीं की याद में, यहाँ पे रेणुका मेला मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे किस जिले में है? सिरमौर। वेरी इजी एंड फेमस क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं वो 3 हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हैं। देखिए कई बार क्या क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि आपके पास 3 तो सेम डिस्ट्रिक्ट सेम नेम दिए होंगे, एक डिफरेंट जैसा दिया होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज क्रिएट होएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, एक तो जो हमारी कैपिटल है दैट इज़ शिमला, सेकेंड वन इज़ योर मंडी एंड थर्ड वन इज़ कांगड़ा। तो ये 3 जो है हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वर्ष पहली लेजिस्लेटिव असेंबली गठित हुई थी? तो कौन से साल में पहली विधानसभा का गठन हुआ था? तो हुआ था 1952 में। 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे और इस चुनाव में क्या हुआ था कि भारी कितने सीट्स पे यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे? तो वो हुए थे 36 विधानसभा सीटों पर हुए थे, जिनमें से कि 24 पर कांग्रेस ने भारी बहुमत से अपनी सरकार बना ली थी। और पहले जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम वाई.एस. परमार बने थे, ठीक है। कौन बने थे? वाई.एस. परमार बने थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 1948 को जो है या जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये अस्तित्व में आया था और 51 तक ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। आफ्टर 1951 टू 56 ये ग श्रेणी का राज्य रहा, ठीक है। सी सेक्शन का ये उसके बाद स्टेट रहा। उसके बाद आफ्टर 56 टू 1971 ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और फाइनली जो है 25 जनवरी 1971 को 30 छोटी बड़ी
सॉरी, सबसे पहले तो जो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था, और फाइनली फिर 1971 25 जनवरी को क्या हुआ, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तब ये केंद्र प्रशासित नहीं रहा, उसके बाद ये पूर्ण राज्य बन गया था। तो ये थोड़ा सा इसका बैक का जो थोड़ी सी नॉलेज है वो मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट अब देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में दो बार इसके 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद 1999 में भी राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा था। जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन लगा था वैसे ही देखिए 1977 में फर्स्ट टाइम, पहले कांग्रेस का ही यहाँ पे बोलबाला रहा था। उस टाइम जो है गैर कांग्रेसी पार्टी यहाँ पे आई थी, और जो यहाँ पे सीएम बने थे शांता कुमार बने थे यहाँ के सीएम। ठीक है, तो इन्हीं की सरकार को भंग करने के लिए यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। ये इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं की सरकार को भंग करने के लिए लगाया गया था। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, जिसको कि जो कि हिमाचल प्रदेश में लगा था 1977 में, सेकेंड टाइम फिर 1999 में भी लगा था, जिससे कि इन्होंने जो गैर कांग्रेसी सरकार उस टाइम बनी थी जनता पार्टी, उस टाइम वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, खाली जनता पार्टी थी, तो उस समय ये लगा था। और यहाँ से देखिए इंडियन जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1977 के दौरान जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो किस पद पर थे। तो उस टाइम वो विदेश मंत्री हुआ करते थे, और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, खाली जनता पार्टी थी। तो इसी जनता पार्टी को इन्होंने भंग करने के लिए 1977 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। बिना ही मतलब देखिए, राष्ट्रपति शासन तब लगता है जो इमरजेंसी होती है, कोई युद्ध होता है या कोई महामारी से कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें जब होती है, कोई युद्ध वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस टाइम, और ऐसे ही इन लोगों ने इमरजेंसी यहाँ पे लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो चेयरमैन है वो कौन है, तो ये है जस्टिस वी.के. शर्मा। जस्टिस वी.के. शर्मा हैं एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव के चेयरमैन। ठीक है, अभी भी यही हैं, राइट। तो यहाँ देखिए, सबसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है। देखिए, ट्रिब्यूनल क्या होता है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कर्तव्य जो होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, उनके निर्वहन के लिए संस्थान स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी केस निपटाए जाते हैं, और जो हमारी कोर्ट है, हाई कोर्ट होगी, सेशन कोर्ट हो गई या सुप्रीम कोर्ट होगी, इनके बोझ को थोड़ा हल्का करने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होती हैं। इसका उद्देश्य जो होता है, जो हमारी न्यायपालिका में जो केस है उनके लोड को कम करना, या फिर जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मतलब कि तकनीकी मामले होते हैं, उनके लिए विशेषज्ञता को शामिल करना हो सकता है। ठीक है, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जो एचपीएससी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एचपीएससी क्या है? हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है हमारा, एचपीएसएससी। जो एचपीएसएससी का बॉडी है, ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वैधानिक बॉडी है, जो कि अब आपको करंटली पता है ये इसे भंग कर दिया गया है इस आयोग को। तो आजकल जो हिमाचल प्रदेश में जो क्लास 3 की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं निकल के, इन सबको अब कंडक्ट करने का जो जिम्मा मिला है वो एचपीपीएससी को मिला है, मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को,
तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही बॉडी है। और जो HPPSC है, यहाँ के जो आजकल करंटली चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ HPPSC जो हैं रमेश्वर ठाकुर। कौन है? रमेश्वर ठाकुर। ये HPPSC के चेयरमैन हैं। HPPSC के चेयरमैन रामेश्वर ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो एनिसेंट नेम ऑफ कांगड़ा इज वॉज क्या है? त्रिगर्त। त्रिगर्त। त्रिगर्त इसका नाम क्यों है? देखिए, क्योंकि ये जो है त्रिगर्त है, ये जो एरिया था ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। 3 नदियाँ कौन सी थी? फर्स्ट वन वॉज व्यास, रावी एंड सतलुज। ये जो एरिया था ये 3 नदियों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसको त्रिगर्त कहा जाता था। ठीक है, तो कांगड़ा को त्रिगर्त क्यों कहते थे? क्योंकि ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। कौन कौन सी नदियाँ? व्यास, रावी एंड सतलुज। और सबसे प्राचीन रियासत भी त्रिगर्त रियासत ही है, हिमाचल प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम जो रियासत है वो कौन सी है? तो वो है त्रिगर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? वेरी इजी एंड बहुत ही फेमस, 123 जो है क्या है? ये जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी थी। कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश राज्य सीमा से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? वेरी इजी एंड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो ये 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर हम इसके नॉर्थन साइड की बात करें तो नॉर्थ में लगता है जम्मू कश्मीर, JNK लगता है नॉर्थ में। अगर हम लोग इस साउथ की बात करें तो साउथ में 3 स्टेट्स लगती हैं, हरियाणा, यूपी एंड उत्तराखंड, UK। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। तो और अगर हम इसके वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में लगता है पंजाब। क्या लगता है? पंजाब। 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो है यहाँ पे क्या है? कंट्रीज़ हैं, सॉरी स्टेट्स है, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर करा दूँ कि ये जो उत्तराखंड है ये नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में नहीं है, बल्कि ये ईस्ट साउथर्न साउथ ईस्ट में है। कहाँ पे है ये? साउथ ईस्ट में है ये। हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में कौन सी है? मतलब कि दक्षिण पूर्वी दिशा में उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, ये पंजाब कहाँ पे है? ये वेस्ट में है, पश्चिम में है। यूपी नॉर्थ में है, हरियाणा भी नॉर्थ में है, राइट। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो ये ऊपर को है, नॉर्थ की साइड में। वेरी फेमस क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर? तो आप ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ओलंपिक्स गेम्स है ये कब स्टार्ट हुई थी। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आज का सेशन जो है बहुत ही फ्रूटफुल है। आई होप आपको चीज़ें भी क्लियर होंगी, और आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार विज़िट ज़रूर करिएगा। आपको एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। एंड आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।